हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. If both assertion reason are true and explanation correct explanation, then A. Both are true but not correct explanation, B. If assertion is true and reason is false, then C. If both are wrong, then D. Huygens principle can explain the converging nature of convex lens. Snell's law can be derived from the Huygens principle. तो बच्चों, this is key concept of this question is what? Key concept. तो अगर मैं की कॉन्सेप्ट पढ़ता हूँ तो की कॉन्सेप्ट क्या होगा? इट इज हाइगन्स प्रिंसिपल. हाइगन्स प्रिंसिपल फॉर वेवफ्रंट ऑफ वेवफ्रंट. ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि अगर कोई वेवफ्रंट अगर हमारे पास है, ठीक है, कुछ वेवफ्रंट मान लो ऐसे आ रहा है, मान लो एक प्लेनर वेवफ्रंट है. ठीक है, तो ये पहली बात तो प्लेनर वेवफ्रंट है, यानी ये वेवफ्रंट हो गया आपका प्लेनर. ठीक है, ये प्लेनर वेवफ्रंट हो गया आपका. अब मान लो ये लेंस है हमारे पास. अब इस लेंस से जब पास होगा ये वेवफ्रंट, तो आपको पता है पैरेलल लाइट जो होंगी वो मीट करेगी एट द फोकस. जब वो मीट करेगी तो अगर मैं यहाँ पर एक वेवफ्रंट बनाऊँ तो क्या वो वेवफ्रंट स्फेरिकल बन जाएगा? तो अगर हमारा वेवफ्रंट प्लेनर प्लेनर टू स्फेरिकल जा रहा है, स्फेरिकल जा रहा है, उस सेंटर is towards the right, या in the direction of propagation. ठीक है, तो कन्वर्जिंग है, शोज कन्वर्जिंग नेचर, शोज कन्वर्जिंग नेचर. ठीक है, तो वेवफ्रंट अपनी नेचर अगर चेंज कर रहा है तो बच्चों हम बोल देंगे वो कन्वर्जिंग. और ये किससे प्रूव हो रहा है? बाय यूजिंग दी, है ना, योर वेवफ्रंट कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स बाय यूजिंग द हाइगन्स प्रिंसिपल. अच्छा, ये तो असर्शन तो ट्रू हो गया, हमारे पास असर्शन ट्रू हो गया. अब अगर रीजन की हम बात कर ले तो रीजन क्या कह रहा है? स्नेल्स लॉ कैन बी डिराइव फ्रॉम द हाइगन्स. बिल्कुल डिराइव हो सकता है. स्नेल्स लॉ कैन बी डिराइव्ड बाय योर हाइगन्स प्रिंसिपल. हाइगन्स प्रिंसिपल, ठीक है, बिल्कुल सही है. हम लिख सकते हैं यहाँ पर μ1 sin i is equal to what? μ2 sin r. That I is the angle of incident of the wavefront and r is the angle of refraction of the wavefront in the medium of μ1 and μ2 respectively. And that is also the Snell's law. So hence proved. But there is no any link between the assertion and reason. So final answer of the question is B. I mean, it's the second, and I hope you understood it. Best of luck.